मम्मी सुनो, मेरे मरने के बाद तुम रोना और ना ही किसी को रोने देना। अगर तुम रोगे तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मैं वापस लौट कर आऊंगा और आप ही की कोख से जन्म लूंगा। साथ ही एक और मैसेज किया है नितिन ने, भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें और अगर करते हैं तो एग्रीमेंट बनवा कर करें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं और मेरी इस सोसाइटी से भी यदि आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो अपनी बारी का इंतजार करें। देखिए, ये जो बात है ये इंदौर का एक शख्स है नितिन, जिसने 2 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रीज़न, कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था सुभाष का। सुभाष ने सुसाइड किया था अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर। वैसा ही सेम एक केस इंदौर से है। नितिन नाम इस व्यक्ति का है। इसने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। जी हाँ, इसने अपने सुसाइड नोट पर 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें अपनी पत्नी, अपनी सासू माँ और अपनी 2 सालियों के नाम मेंशन किए हैं। और उसने कहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार जो है वो ये 4 लोग हैं। उसने उसे 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, उसमें बहुत खुले शब्दों में भारत सरकार से भी ये अपील की है कि महिलाओं को सुरक्षाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें संशोधन करें, क्योंकि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे अब वो महिलाओं ने अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे तमाम केस आज भारत में आ रहे हैं जिन पुरुषों ने अपनी पत्नियों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। सुभाष का केस हम अभी भूले भी नहीं थे कि इंदौर का एक नितिन जो फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये मामला महज कुछ दिनों पहले का है, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। ये नोट बहुत कुछ बयां करता है। 14 पेज का जो सुसाइड नोट है अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर, कि एक तरीके से जो कानूनों में पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा में रहते हैं, कुछ कानून ऐसे होने चाहिए कि जो पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करें। सुभाष का जो केस था उसने भी लाइव एक वीडियो बनाकर ये बताया था कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को बताता हूँ। वैसे ही इन्होंने 14 पन्नों का अपना सुसाइड नोट लिखकर बताया है कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी, मेरी 2 साली और मेरी सासू माँ है। ऐसे तमाम केस हमारे सामने आते रहते हैं। इंदौर से ये केस आया है। कुछ समय पहले एक बेंगलोर से भी केस ऐसा आया था कि एक रेस्टोरेंट व्यापारी था जिसने अपनी पत्नी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। ऐसे में कैसे ही क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। इस बंदे ने एक जो नोट लिखा है युवाओं के लिए, जो वाकई में चौंकाने वाला है कि दोस्तों मेरी बात माने तो शादी ना करें, शादी करें तो एग्रीमेंट करें, और इसके बाद भी यदि आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो अपनी बारी आने का इंतजार करें। ये वाकई में ये एक व्यक्ति की मौत कई सवाल पैदा कर चुकी है हमारी कानूनी व्यवस्थाओं पर, महिलाओं की सोच पर, महिलाओं के कलेश पर, खासकर से आज के तौर पर जिस तरीके के कलेश